Hello everyone, my name is Gagan. Welcome back to my YouTube channel that is IELTS Writing Booster. So students, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IELTS Writing Task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਗਿਵਨ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, जो भी तुहाडे कोल गिवन आ वो चीज़ लिखोगे। द गिवन बार ग्राफ शोज़, इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, प्रोवाइड्स, प्रेजेंट्स ਜਾਂ ਫਿਰ इंडिकेट्स। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, शोज़, इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, प्रोवाइड्स, प्रेजेंट्स या फिर इंडिकेट्स। हम देखो अगर तो तुहाडे कोल इत्थे सिंगुलर है बार ग्राफ आ तो फिर तुसीं की लिखोगे पिछे एस लगाओगे, क्योंकि जदों भी आपां अपने कोल सिंगल सबजैक्ट हुंदा तो उस बाद जो वर्ब हुंदी उस नाल आपां एस और ईएस लगवाउने। ठीक है, एंड अगर अपने को इत्थे प्लूरल है तो फिर आप कल्ला शो लावांगे या फिर इलस्ट्रेट लावांगे, डिपिक्ट लावांगे, प्रोवाइड लावांगे, प्रेजेंट या फिर इंडिकेट, फिर आप पिछे एस नहीं लगावांगे। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट लिखोगे या फिर द डाटा अबाउट, इन्होंने दोनों विचों कोई एक चीज़ लिखोगे। नैक्सट द नंबर ऑफ या फिर द अमाउंट ऑफ या फिर द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट्स हू विजिटेड जू। ये तुहानूं इन्फॉर्मेशन दी गई होगी राजी ऑलरेडी ग्राफ के जो तुहाडे कोल ग्राफ आ उहदे विच जिस चीज़ बारे इन्फॉर्मेशन दी गई है उस चीज़ बारे तुसीं इत्थे लिखोगे इन डिफरेंट 5 रीजनस। ठीक है, ये ऑप्शनल है कि अगर थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज दिते गए हो, कंट्रीज दित्तियां गई हुई तो तुसीं इत्थे लिख दोगे ड्यूरिंग या फिर ओवर द टाइम पीरियड या फिर ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड या फिर ओवर द टाइम पीरियड, कुछ भी लिख सकते हो इन्होंने दोवां चों। किन्ना टाइम पीरियड है जो तुहाडे कोल ग्राफ दे विच दिता गया होगा, किन्ने ईयर्स दिते गए होणगे, जिवें कि 5 ईयर्स ਜਾਂ 7 ईयर्स 10 ईयर्स जिन्ने भी है। ठीक है, हम देखो तुसीं 5 ईयर्स में होर तुसीं की लिख सकते हो, हाफ डैकेड भी लिख सकते हो, बिकॉज अपने को 1 डैकेड किन्ने दा हुंदा 10 ईयर्स में आप 1 डैकेड कहने तो 5 ईयर्स तो आप इहनूं की लिखांगे हाफ डैकेड। फ्रॉम या फिर इहनूं तुसीं होर की लिख सकते हो फ्रॉम 2004 टू 2009 या फिर बिटवीन 2004 एंड 2009। अगर तुहाडे कोल 2 ईयर दिते गए हैं तो तुसीं उन्होंने इदां लिख सकते हो, फ्रॉम लिख के पहला तुसीं फस्ट ईयर लिख दोगे, दैन उसके बाद सैकेंड ईयर लिख दोगे, या फिर बिटवीन लिख के फस्ट ईयर एंड दैन सैकेंड ईयर जिहड़ा तुहाडे कोल हैगा है। ठीक है, एक चीज़ च ध्यान रखियो फ्रॉम जो तुसीं लाउने तो उह तुसीं कल्ला टू ही लाओगे फ्रॉम दे नाल। ठीक है, फ्रॉम तो बाद एंड नहीं लाओगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वो मिसटेक करते हैं फ्रॉम 2004 एंड 2009 लिख देंगे, जो कि गलत होंदा। ठीक है, अगर तुसीं फ्रॉम तो बाद टू लाओगे तो सही है। सेम अपने को बिटवीन दे विच हुंदा, अगर तुसीं बिटवीन ला रहे हो तो बिटवीन के बाद एंड ही लाओगे, इत्थे इत्थे टू नहीं लाओगे। कुछ स्टूडेंट्स की करते हैं बिटवीन 2004 टू 2009 इदां लिख देंगे, जिहड़ा कि रॉन्ग हुंदा। तो बिटवीन 2004 एंड 2009 ये बिल्कुल सही है। ओके, नैक्सट इन आस्ट्रेलिया जो थोड़े को प्लेस नेम दी गई है, एक पर्टिकुलर कंट्री दी गई तो उसका तुसीं नाम लिख दोगे। ठीक है जी, तो हम आप अगे एग्जाम्पल देखेंगे अपन प्रॉपर एग्जाम्पल की लिख सकते हैं। हम देखो ये जो मेरा जी सारा दसिया एक स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन का सिंपल, कि तुसीं इन्हां विचों कोई भी अपने कोल जो तुहानूं सौखा लगदा कोई भी वर्ड जिवें भी तुसीं यूज़ कर सकते हो, सारे मैं ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने। ठीक है, ओके राजी, तो अपने को ईजी मैथड की है एक इंट्रोडक्शन लिखण का। देखो अपने को सिंपल एक ईजी मैथड है, तुसीं किद्दां लिख सकते हो इंट्रोडक्शन नूं वट दैन वैन दैन प्लस वेयर इदां लिख सकते हो, या फिर पहला वट फिर वेयर फिर वैन। ओके, हुण वट दे विच अपने कोल की आउंदा है फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ, हुण तुहानूं गिवन दित्ती गई होगी स्टेटमेंट दे विच कि तुहानूं परसेंटेज किस चीज़ की दित्ती गई है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ एप्पल्स, या फिर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू इनरोल्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कुछ भी दिता गया होगा, कोई डाटा दिता गया होगा या फिर कोई अमाउंट दी गई होगी। ठीक है, तो वो चीज़ तुसीं वट दे विच इनकलूड कर दोगे। नैक्सट वैन उहदा टाइम दसना होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, या फिर फ्रॉम या फिर बिटवीन, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ किन्ने सालां दा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बिटवीन डैश
एंड डैश। ओके जी। नैक्सट वेयर इन वो किहड़ी सिटी है कित्थे है वो प्लेस का नाम लिख देना दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ देखो इस दे विच अपने कोल की है बार ग्राफ च अपने को गिवन दिता गया उसके बाद इलस्ट्रेट्स आप लगाता दैन इनफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ हम कादी परसेंटेज दी गई सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स की दी गई है ठीक है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 3 सालों की ठीक है टाइम पीरियड है कित्थे ऑस्ट्रेलिया दे विच ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन चाइना who have their own vehicles between the year 2000 and 2004 ओके। तो हम ये की दसिया अपने को देखो द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट्स इनफॉर्मेशन अबाउट हम नंबर दिते गए का द पीपल हु इन चाइना जिहड़े कि चाइना दे विच है द नंबर ऑफ पीपल इन चाइना हु हैव देयर ओन व्हीकल्स जिन्होंने लोगों को अपने खुद के व्हीकल है बिटवीन किहड़ी ईयर दे विच है 2000 एंड 2004 हम ये कीता आपां जिहड़ा अपने को वेयर सीगा इत्थे ठीक है सैकेंड ते ये वाली एग्जाम्पल अपनी ये वाली है ठीक है। पहला आप वट लिखता नंबर लिखते नंबर ऑफ पीपल है ठीक है कित्थे वेयर है इन चाइना दे विच है वैन है और टाइम पीरीयड एंड ते दसदा तुसीं इदां भी लिख सकते हो। तो ये अपने को मैथड सी ईजी दो मैथड सीगे एक ए वाला सीगा एक ए वाला सीगा कि तुसीं इंट्रोडक्शन नूं किद्दां लिख सकते हो ईजीली ओके। आई होप थोनों ये वीडियो बहुत चंगी तरह समझ लगी होगी कि किद्दां आपां इंट्रोडक्शन लिख सकते अपनी राइटिंग टास्क 1 दे विच। अगर थोनों ये वीडियो वधिया लगी सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।